Good evening, everybody. A very good evening to all of you. बच्चों, we are live on the Creatrix channel for the लक्ष्य गेट 2022 बैच पावर सिस्टम। और पावर सिस्टम में बेटा आपके लिए एक और सेशन लेके आ गए हैं, मजेदार सेशन लेके आ गए हैं। दैट इज द न्यूटन राफसन मेथड। तो आज हम लोड फ्लो के अंदर न्यूटन रैफसन मेथड पे बात करेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, इस मेथड को मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले न्यूटन राफसन से रिलेट करके दिखाऊंगा। पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूटन राफसन मेथड कैसे आता है, क्या इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीजें करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आज ये न्यूटन रैफसन नहीं खत्म हो पाएगा, तो इट विल कम टू द नेक्स्ट क्लास, यानी कि कल भी ये टॉपिक चलने वाला है। ठीक है, तो इसको कल तक तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। और फिर कल हमारा लोड फ्लो फाइनली ओवर हो जाएगा। परसों से मैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे आ जाऊंगा, दैट इज द इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। और ये कोर्स को वी विल ट्राई एंड वाइंड इट अप बाय मार्च 26। ठीक है, 26 मार्च में एंड डेट लेके चल रहा हूं। 9 लेक्चर मुझे और लगेंगे, 8 या 9 लेक्चर, 86 टू 88 वीडियोस के आसपास इसका टोटल प्लेलिस्ट बनेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम टारगेटिंग। चलो यार स्टार्ट करते हैं। Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2017 and in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब तो आप लोग मेरे बारे में जानते हो मेरे बच्चों, but what matters the most? What matters the most is that we have an organization which is more of a mission or revolution, standing with us, enabling us to provide free content to all the student. Unacademy बेटा खुद में एक ऐसा मिशन है जिसने बच्चे बच्चे को एम्पावर किया है, बच्चे बच्चे को एम्पावर किया है कि वो फ्री एजुकेशन ले पाए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए हम लोगों के थ्रू, और एक बेहतरीन रैंक लेकर के आ पाए। So that is what Unacademy has done for us and we must all appreciate it, क्योंकि हमारे फ्री इनिशिएटिव ना सिर्फ YouTube पे हैं बल्कि Unacademy ऐप पे भी हैं। आप Unacademy ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से, और फिर कोई भी फ्री इनिशिएटिव जैसे फ्री क्विजेज, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। अब मेरे बच्चों, इसके अलावा अगर आप देखो तो ये हमारी स्पेशल क्लासेस का अड्डा है और आपके लिए मैंने नई स्पेशल क्लासेस यहां पे बना दी हैं। अगर आप देखोगे अपकमिंग स्पेशल क्लास में आपको वो क्लासेस के बारे में मालूम चलेगा जो मैं नई क्लासेस आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए कुछ क्लासेस लेके आ रहा हूं और कुछ क्लासेस मैं एनालॉग के लिए लेके आ रहा हूं। यू विल गेट ऑल दैट इन दी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। इसके अलावा मेरे बच्चों, इस चैनल के सारे वीडियोस जो लास्ट ईयर के हैं, दे आर अवेलेबल ऑन अ सिंगल लिंक bit.ly/GateLive। ये गेट लाइव को अपर केस में रखना, यहां आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे और उनका लेक्चर पीडीएफ भी मिलेगा। लेक्चर पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जाइए, देखिए, सीखिए और बढ़ते चलिए। इसके अलावा मेरे बच्चों, आप चाहें तो आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स। और ना सिर्फ इतना, आपको कंटेंट के नाम पे मिलता है डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और सारे के सारे डाउट किए जाते हैं क्लियर। इसके अलावा आप चाहें तो आ सकते हैं आइकॉनिक पे। आइकॉनिक में आपको मिल जाता है एक पर्सनल कोच जो कि पूरी तरह से आपको गाइड करेगा, आपका स्टडी प्लानर बनवाएगा, टीचर्स आपके साथ स्टडी बूस्टर सेशन कंडक्ट करेंगे और आपके लिए एक टीम डेडिकेटेड रहेगी जो सारे डाउट्स को क्लियर करती है। अगर आप यहां पे बेटा कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा मेरे बच्चों 10% का डिस्काउंट। और आपके लिए मैं खुशखबरी बता दूं बेटा, मैं 17 तारीख से एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप कोड लगाइए अंकित ESE, इमीडिएट ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। फ्री हो, प्लस हो या आइकॉनिक हो, सब पे एक ही कोड चलता है, दैट इज अंकित ESE। अगर आप देखोगे तो अनअकैडमी के बेनिफिट्स क्या है बेटा, YouTube से तैयारी कर सकते हो, लेकिन YouTube से आपका सेल्फ स्टडी और सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई होने की जरूरत है। वहीं अनअकैडमी पे आपको टीचर्स की मदद से हैंड होल्डिंग मिल जाती है, जहां पे कि एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर से कंपीट कर सकता है। वरना YouTube पे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एक प्राइवेट कॉलेज के बच्चे के लिए उतना मोटिवेशन, उतना डेडिकेशन लेकर के आना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं अनअकैडमी उन बच्चों के लिए है जो कि एवरेज स्टूडेंट हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर एक एवरेज स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई रखता है, साल भर
मेहनत कर सकता है, जम के मेहनत कर लेगा सेल्फ स्टडी में, तो यूट्यूब से भी रैंक ले आएगा। लेकिन जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, जिन बच्चों को मदद की जरूरत है, उनको अनअकैडमी आना चाहिए, क्योंकि वहां एक सीरियस एनवायरनमेंट और इतना गाइडेंस मिलता है कि एक टॉप रैंक निकाल सकते हो। और जैसा मैंने बताया बेटा, 17 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं एनालॉग। तो अगर आप मुझसे एनालॉग पढ़ना चाहते हो मेरे बच्चों, तो इमीडिएटली अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए। कोड आपको पता है, दैट इज अंकित गेट या अंकित ईएससी। और 2023 वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं, उनको भी मैं एनालॉग कराने वाला हूं। और सुबह 7 बजे से मैं आप लोगों के लिए क्लास लूंगा, ताकि बिफोर कॉलेज आप पढ़ के जाओ, अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव वे में करो। और अंकित ईएससी कोड अगर लगाते हो मेरे बच्चों, तो आपकी 1 ईयर की फीस होती है 27,225, 18 मंथ्स होती है 34,650, 2 ईयर 39,600। तो बेटा मैं रिकमेंड करूंगा 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम पड़ेगा, और आप इस अमाउंट को डेबिट कार्ड से ईएमआई की फॉर्म में भी पे कर सकते हो, 12 इक्वल ईएमआई में डिवाइड करा सकते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा आइकॉनिक पे अगर जाते हो तो अंकित ईएससी कोड से 1 ईयर का फीस होता है 45,225 और 2 ईयर 66,600। अगेन मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए जाओ, ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओ। और फीस की चिंता बिल्कुल मत करना, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते दे कैन ऑलवेज पे इन ईएमआई। चल इसी बात पे यार शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की, दैट इज द न्यूटन राफसन मेथड। तो सर ये न्यूटन राफसन मेथड क्या है? इट इज अ पावरफुल टूल ऑफ सॉल्विंग नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन। बेटा नॉन लीनियर इक्वेशन क्यों आती है? मैंने बताया था रियल पावर में कोसाइन टर्म है, रिएक्टिव पावर में साइन टर्म है, इस कारण से ये इक्वेशंस बनती हैं नॉन लीनियर। और इस तरह की नॉन लीनियर इक्वेशंस को हल करने का वन ऑफ द मेथड होता है न्यूटन राफसन मेथड, जो कि ज्यादातर केसेस में आपको करेक्ट आंसर दे देता है, बहुत कम इसके एक्सेप्शन बनते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज सपोज टू वर्क। तो ये बहुत तेज काम करता है और ज्यादातर केसेस में कन्वर्ज कर जाता है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है? दैट इट विल गिव यू द करेक्ट आंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसीलिए गॉस सीडल के ऊपर भारी है, गॉस सीडल पे भारी पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर आपको करेक्ट आंसर देता है और कम नंबर ऑफ स्टेप्स में आंसर देता है। यानी अगर गॉस सीडल के अंदर बेटा 10 बार इटरेशन करना पड़ेगा, तो न्यूटन राफसन वही आंसर आपको 5 बार के इटरेशन में दे देगा, वही सेम आंसर दे देगा। लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है? यहां पे लार्ज रिक्वायरमेंट है बेटा कंप्यूटर मेमोरी का। किसका? कंप्यूटर मेमोरी का लार्ज रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं, ये मेथड मैट्रिक्स की मदद से चलता है। वो मैट्रिक्स बहुत बड़ी बनती है, उसके लिए आपको कंप्यूटर में मेमोरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट स्टोरेज स्कीम का यूज करते हो, तो यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द मेमोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। मेमोरी रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे हम समझेंगे? मैं आपके लिए पहले रिलेट करूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए पहले रिलेट करूंगा इसको मैथ्स वाले न्यूटन राफसन से। पहले हम मैथ्स वाला न्यूटन राफसन अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इस वाले मेथड पे, ठीक है भाई। अब ये जो मेरे नाम से बच्चा बैठा है बेटा, ये इनिशियल गैस पे डिपेंड नहीं करता, गॉस सीडल का कन्वर्जेंस इनिशियल गैस पे डिपेंड करता है। तो मैं लिख भी देता हूं, गॉस सीडल डिपेंड्स ऑन इनिशियल गैस। आप कहोगे सर इनिशियल गैस क्या? अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो मेरे भाई, तो उसमें हमने 1 एंगल 0 माना था ना इनिशियल गैस। और बेटा आज मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पे सारे नोट्स भी शेयर कर दिए थे, ठीक है। वेयर एज न्यूटन राफसन डज नॉट। न्यूटन राफसन को शॉर्ट में लिख रहा हूं NR, ठीक है भाई। चल अब डिटेल में समझते हैं इस मेथड को। डिटेल में समझने के लिए सब लोग रेडी है ना भाई? सब लोग रेडी हैं या नहीं है? जल्दी बताओ। सब लोग रेडी हैं? सब लोग जानना चाहते हैं इस मेथड को एकदम बेसिक्स लेवल से, कि कैसे न्यूटन राफसन आपके लिए लोड फ्लो में आया और कैसे वो मैथ्स वाले मेथड को मैं पावर सिस्टम तक ड्रैग करके लाया। क्या ये जानने में आप लोगों की रुचि है, इंटरेस्ट है भाई? इंटरेस्ट है या नहीं? नहीं है तो स्किप कर देंगे, फटाफट शॉर्ट में बता दूंगा। और इंटरेस्ट है तो एक एक चीज हम लोग डिटेल में जानेंगे। चल समझते हैं यार। देखो सपोज वी हैव अ नॉन लीनियर इक्वेशन,
सपोज हमारे पास ना एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, fx equal to c. We need to find value of x. ठीक है भाई, जो आप अलजेब्रा में करते भी हो, ठीक है, जो आप अलजेब्रा में करते भी हो भाई, कि आपसे x की वैल्यू निकालने बोली जाती है fx इक्वल टू c. बेटा जो क्वेश्चन इस बार आया था वो कोई टफ तो था नहीं, इजी था क्वेश्चन तो न्यूटन राफसन का, ज्यादातर जनता बना के आई है. अब देखो इसके अंदर क्या करना होता है मेथड के अंदर. तो वी एज्यूम, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखते चलना. एन इनिशियल गैस, आप एक इनिशियल गैस मानते हो मेरे भाई x इक्वल टू एक्स नॉट, और फिर आप ये चेक करते हो कि क्या fx नॉट इक्वल टू c है भाई. अगर ऐसा हुआ, इसके आगे लिख देते हैं चेक या इफ लिख दो, तो बेटा देन x नॉट इज सॉल्यूशन, x नॉट इज सॉल्यूशन. अगर बेटा ऐसा हो गया ना तो आप भगवान हो लिटरली, कि आपने इक्वेशन देखी, आपने गैस मारा और इत्तेफाकन वही आंसर निकल आया. आपने बोला भाई इसका आंसर 1 होना चाहिए, मुझे लग रहा है ना यार कि आंसर 1 होगा, और सोचो 1 ही आंसर निकला है. इससे बढ़िया जिंदगी क्या हो सकती है बेटा, इसे कहते हैं मेंटोस जिंदगी, और जो स्टेप मैं बताऊंगा उसे कहते हैं आम जिंदगी. ठीक है, तो कुछ लोगों की होगी बेटा ऐसी भी लाइफ जो कि ऐसे इक्वेशन देखी और यूं आंसर दे दिया, बट हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे. तो हम मजदूर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग जिनको मेहनत करनी पड़ेगी. अब क्या होगा, ठीक है, इफ नॉट वी इंट्रोड्यूस अ करेक्शन डेल्टा एक्स. आपने डेल्टा एक्स एक करेक्शन माना. अब ये करेक्शन कैसा हुआ, वी इंट्रोड्यूस अ करेक्शन डेल्टा एक्स. करेक्शन क्या है कि अगर आप इनिशियल गैस में डेल्टा एक्स ऐड कर दो तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, सी. या ये कह दो एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस सी क्या हो जाएगा, 0. ठीक है भाई, आपने एक करेक्शन इंट्रोड्यूस किया. अब आप कहोगे सर ये करेक्शन कैसे पता चलेगा कितना है, बेटा यही तो नहीं पता, यही अननोन है. यहां अननोन क्या है, यहां अननोन है डेल्टा एक्स. हियर द अननोन इज डेल्टा एक्स. अब मेरे बच्चों एक चीज को समझना मेरे भाई, एक चीज को समझना मेरे भाई थोड़ा सा, कि क्या होता है ना, ये जो आपका एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स है, आप इसको एक्सपैंड करो टेलर सीरीज से. आप क्या लिखो, बाय टेलर सीरीज. टेलर सीरीज में एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स नॉट. ऐसी होती है ना टेलर सीरीज, चलती जाती है यार. मुझे बताओ ये सब लोग जानते हैं कि टेलर सीरीज ऐसे ही आती है, इस बात पे मेरे साथ सब बच्चे अग्री कर रहे हैं. आज मुझे किसी बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर एकदम ना न्यूटन राफसन कूल तरीके से पढ़ा डालो, हम लोग पढ़ना चाहते हैं. तो मुझे बताओ एकदम कूल तरीके से समझ आ रहा है ना भाई, क्योंकि मैंने कूल तरीके से कभी पढ़ाया नहीं. आई होप दिस इज कूल फॉर यू. बताओ भाई यहां तक क्लियर. अब मैं क्या करता हूं मेरे बच्चों, इसके आगे वी कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन. क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन. ठीक है,
फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है पहले डेरिवेटिव के आगे के डेरिवेटिव्स को इग्नोर कर दो। यही मैंने आपसे लॉन्ग लाइन के अंदर भी कराया था, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। तो यहां क्या हो जाता है, ये हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई भाई आपके पास, ये वैल्यू आ गई भाई आपके पास। अब मेरे बच्चों इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एक्स। मैंने बताया ना डेल्टा एक्स अननोन है, मुझे डेल्टा एक्स निकालना है। अब बेटा डेल्टा एक्स अगर निकालना है तो ये बन गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स है ना, विच इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक सेकेंड, यहां पे डेल्टा एक्स अगर आता, ठीक है, देखो ये बना। अब ये जो एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स है ना, ये एक्चुअली क्या है, सी है। आपने ये बताया था ना, देखो यहां पे एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू सी, तो ये वाला सी आ गया, ठीक है। सी माइनस एफ एक्स नॉट बाय एफ डैश एक्स नॉट, तो ये आ गया आपके पास नया वैल्यू। तो देखो यहां पे तरीका क्या बना, यहां पे तरीका क्या बना, ध्यान से देखना मेरे भाई। यहां पे मेथड ये बना कि आपने ये बोला अगर आप n प्लस वनथ इटरेशन निकाल रहे हो तो nth इटरेशन प्लस, एक सेकेंड यार, यहां पे हमारा क्या आया, ये c माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है, ओवर एफ डैश एक्स नॉट प्लस में, सॉरी ये बना ना, ये बन गया भाई। तो एक्स एन लिख देना, क्योंकि अगर nth इटरेशन की मदद से n प्लस वनथ निकालते हो, ये बना। अब इसी मेथड को यार हम ट्रांसलेट करते हैं व्हेन वी गो टू द लोड फ्लो सॉल्यूशन। समझ आए न्यूटन राफसन आया कैसे है, ये समझ आया न्यूटन राफसन किस टाइप से आया है। राजू बेटा एटीसी का चल तो रहा है, विशाल सर ने ईएमटी खींच दिया तुम्हारे लिए, अभी विशाल सर रिलेटिविटी भी खींच देंगे, आपका एप्टी इंग्लिश मैथ सब चीजें ताबड़तोड़ तरीके से कराई जा रही हैं। बताओ, कर तो रहे हैं मेरे भाई, और कैसे करेंगे। चल, ये मेरे हिसाब से अभी सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से न्यूटन राफसन मेथड डेराइव्ड है। लेकिन बेटा इससे पहले मैं लेके जाऊं आपको लोड फ्लो के अंदर, इससे पहले मैं आपको लेके जाऊं लोड फ्लो के अंदर, वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू एक्सट्रापोलेट दिस मेथड। ये समझ आया मैथ्स वाला न्यूटन राफसन क्या है भाई। वी नीड टू एक्सट्रापोलेट दिस मेथड टू functions of मल्टीपल वेरिएबल। ये तो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंडेंट था ना भाई, एक्स पे। मुझे अभी इसको किस पे लेके जाना है, मल्टीपल वेरिएबल्स पे, और उसके बाद मैं बात कर सकता हूं लोड फ्लो मेथड की। तो जल्दी से सब लोग मुझे चैट में फीडबैक दे देंगे, यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं या नहीं है, यहां तक सब लोगों को समझ आया या नहीं आया, बताओ। तो ये एक इटरेशन टेक्निक है जो कि आप मैथ्स में पढ़ते हो, बस मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मैथ्स में जो आप इक्वेशन पढ़ते हो ना, वो होती है
एफ एक्स इक्वल टू 0, मैंने कराया है एफ एक्स इक्वल टू सी के लिए डिराइव, ठीक है। और मैथ्स में जब आप पढ़ोगे तो एफ एक्स इक्वल टू 0 पढ़ोगे तो बेटा ये सी को अगर 0 रख दोगे, मैं लिख भी देता हूं, मैं लिख ही देता हूं, एक काम करते हैं, इन इंजीनियरिंग मैथ्स वी कंसीडर इक्वेशन of form fx equal to 0, that is c equal to 0। और अब मुझे हो सकता है कि ज़्यादातर बच्चे इस बात को रिकॉल कर पाएं, अगर कॉलेज में भी पढ़ा है न्यूटन राफसन, कि कुछ ऐसा मैथ्स में पढ़ाया गया होगा। बेटा मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बस इतना है कि अगर कोई कॉलेज में या पहले मैथ्स में पढ़ चुका है तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा कि हाँ सर यही इक्वेशन थी, और जिसने नहीं भी पढ़ा उसके लिए मैं डिराइव कर चुका हूँ। बताओ, ये वाली इक्वेशन देखे हो मैथ्स के अंदर कि न्यूटन राफसन के अंदर xn+1 ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, उन फंक्शंस के बारे में बात करनी है जो मल्टीपल वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे लोड फ्लो के बारे में बात करने। तो देखो न्यूटन राफसन मेथड इन जनरल फॉर्म, तो बेटा जनरल फॉर्म के अंदर अगर बात करें, हमारे पास देखो n फंक्शंस हैं, हमारे पास n वेरिएबल हैं, n स्पेसिफाइड क्वांटिटी है, एंड वी हैव n नॉन लीनियर इक्वेशन, मतलब जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन है। और ये चीज ध्यान रखना, ये वैल्यूज नोन है, दीज आर नोन। ये जो y1 y2 से लेके yn तक है ना, जैसे आपने fx इक्वल टू सी किया था तो ये वाली वैल्यू c वाली वैल्यू है, y1 y2 yn ये सब क्या है, ये c वाली वैल्यू है, वो y लिखी हुई है। और आपके पास n फंक्शंस हैं, n फंक्शन कौन कौन से हैं भाई, n फंक्शंस जो हैं दे आर f1 f2 f3 अप टू fn, ये n फंक्शंस हैं। अभी देखो एक वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन या एक ही फंक्शन था, अब मुझे n वेरिएबल निकालने हैं। सर आप n वेरिएबल्स के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि बेटा जब पावर सिस्टम देखोगे तो वहां एक ही बस तो नहीं होगी, वहां मल्टीपल बसेस होंगी, हर बस के लिए अलग अलग वेरिएबल्स पूछे जाएंगे, तो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं कि n वेरिएबल अगर मेरे पास हैं तो मैं कैसे करूंगा। अब पहले जैसे आपने देखो एक इनिशियल गैस मांगा था, x0 आपने एक इनिशियल गैस मारा था, यहां पे ऐसे n वेरिएबल्स को गैस करना पड़ेगा जो पावर सिस्टम में अक्सर आप करते हो 1 एंगल 0। तो यहां पे हम लोग एक सॉल्यूशन वेक्टर लेते हैं। सॉल्यूशन वेक्टर का क्या मतलब है, एक सेट ऑफ वैल्यूज फॉर n वेरिएबल। तो इनिशियल गैस एक वेरिएबल का नहीं लेना, इनिशियल गैस कितने वेरिएबल्स का लेना है, n वेरिएबल्स का, x1 0 x2 0 x3 0 अप टू xn 0। यहां तक चमका, यहां तक चमका भाई, बताओ मुझे यहां तक सबको चमका या नहीं चमका कि आपको n वेरिएबल्स का गैस लेने वाले हो, बताओ भाई। थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्ड करते चलोगे ना तो मेरे लिए लेक्चर लेना इजी हो जाएगा, वरना ये जो है पूरा मैथमेटिकल टॉपिक है, इसके अंदर दिक्कत हो जाएगी। और फिर हो सकता है कोई बच्चा कह दे कि अंकित सर तो इक्वेशन बेस पढ़ाते हैं। अब भाई मेरी क्या गलती, न्यूटन और रैफसन इसको इक्वेशन में लिख गए, मेथड को लिख जाते कंसेप्चुअली कि भैया बस का क्या सिग्निफिकेंस है, वोल्टेज का क्या है, डेल्टा का क्या है। अब वो पूरा मैथमेटिकल मेथड देगा, बताओ हम क्या करें, हम भी तुम्हारी तरह झेल ही रहे हैं। अब देखो ये आपने एक इनिशियल सॉल्यूशन ले लिया, अब बेटा पहले तो एक ही फंक्शन में सेटिस्फाई कराना था, अब ऐसे ना आपके पास n फंक्शन है, अब ऐसे आपके पास कितने फंक्शन है मेरे बच्चे, n फंक्शन है। अब आप ये सोचो कि n फंक्शन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए या ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो जाए, ये तो पहले से भी टफ हो गया। पहले तो मैं कह रहा था चलो आप लोगों ने गैस कर दिया, सॉल्यूशन मान लिया। अब आप कह रहे हो कि मान लो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं,
आपने तब भी गैस कर दिया कि भैया 1,1 जैसे आंसर है। आपने इतना तगड़ा गैस किया कि आप n इक्वेशन का सॉल्यूशन दे बैठे। जैसे देखो आपका नेटवर्क में आता है नोडल में, 3 नोड पे 3 इक्वेशन आप बना लेते हो, V1 V2 V3 की। अब आपने ना इक्वेशन देखते ही बताया यार V1 है ना 10.5 वोल्ट होगा, V2 6.25 होगा और V3 आने वाला है 9.78। अगर भाई साहब ऐसा गैस आपने कर दिया तो आप तो मतलब समझ रहे हो ना आप किस लेवल पे पहुंच गए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हम क्या कहेंगे, if this solution does not satisfy, if this solution does not satisfy n equations, we introduce, हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, we introduce a correction vector, we introduce a correction vector। तो भैया करेक्शन वेक्टर लाया जाएगा। अब ये जो करेक्शन वेक्टर है ये कैसा होगा, x1 नॉट प्लस डेल्टा x1, x2 नॉट प्लस डेल्टा x2, ठीक है। ये आ गया। अब आप क्या कहोगे भाई, आपके पास n फंक्शन है मेरे बच्चों, ध्यान से समझ लेना, आपके पास n फंक्शन है, आप उसमें से ith फंक्शन उठा लो, आप उसमें से ith फंक्शन उठा लो। मैं क्या बोल रहा हूं, कंसीडर ith इक्वेशन। भाई सारी को बारी बारी लेंगे ना तो जनरली एक ith ले लेते हैं और फिर i की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट कर देंगे n फंक्शंस के लिए। अब ith इक्वेशन कैसी होगी यार, yi fi x नॉट सॉरी x1 0 प्लस डेल्टा x1 xn 0 प्लस डेल्टा xn, ये होगी। अब बेटा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हम लोगों ने इसको टेलर सीरीज से एक्सपैंड किया था। सेम चीज अब करनी पड़ेगी, टेलर सीरीज से इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, बट इस बार n वेरिएबल्स की फॉर्म में। लेकिन कहां तक का डेरिवेटिव कंसीडर करोगे, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। कहां तक का, अप टू फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक की बात करोगे। तो आप क्या लिखोगे मेरे भाई, yi इज इक्वल टू fi इनिशियल वैल्यूज के साथ प्लस, अब देखो करेक्शन n वेरिएबल्स में है तो डेल्टा x1 f डैश fi डैश, एक सेकेंड ऐसे कर लो, डेल fi बाय डेल x1, ठीक है, प्लस डेल्टा x2। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन की बात आ जाएगी ना, n वेरिएबल्स हैं तो आप डायरेक्टली डेरिवेटिव तो नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। जैसे पहले x1 के रेस्पेक्ट में किया, फिर x2 के रेस्पेक्ट में किया, फिर x3, ऐसे करते करते xn के रेस्पेक्ट में। तो यहां सारे डेरिवेटिव क्या आ गए भाई, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। अब मेरे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, दिस कैन बी डन फॉर ऑल बसेस, है ना, i को 1 से लेके n तक आप वेरी करा दोगे। अब देखो मैं क्या करता हूं यार, ये जो 0 0 वाली इनिशियल वैल्यू है ना, इसको मैं LHS पे लेके जाता हूं, इसको मैं LHS पे लेके जाता हूं, yi माइनस fi
x1 0, x2 0, xn 0। ये क्या होगा, डेल्टा x1 डेल fi बाय डेल x1, डेल्टा x2 डेल fi बाय डेल x2, ठीक है, प्लस डॉट 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 डेल्टा xn डेल fi बाय डेल xn। अब मेरे भाई मैं यहां पे क्या कह देता हूं, कि ये जो yi है, ये तो वैल्यू आपको गिवन थी ना, अभी मैंने बताया ये वैल्यू आपको नोन थी, और ये जो fi वाली वैल्यू है इसमें आपने इनिशियल गेस को पुट करके कैलकुलेट किया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, ये जो yi वाली वैल्यू है ये नोन है, और ये वाली जो वैल्यू है दिस इज कंप्यूटेड। सही बात है, सही बात है ना, एक वैल्यू नोन है और एक वैल्यू कैलकुलेटेड है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं, yi माइनस fi कैलकुलेटेड, fi के अंदर वैल्यू डाल के कैलकुलेट किया है, डेल्टा xn डेल fn बाय डेल xn। ये आया भाई। अब मेरे बच्चों ऐसी आपके पास n इक्वेशंस होंगी, हर बस के लिए एक इक्वेशन, बस तो नहीं बोलूंगा, चलो n फंक्शंस के लिए n इक्वेशन। अभी बस पे नहीं आएंगे, आपके पास n फंक्शंस हैं और n इक्वेशन होंगी। बेटा आप लोगों का जो भी फीडबैक रहता है ना लेक्चर्स को लेके, कितना समझ आ रहा है मेरे बच्चों, इसको चैट में पढ़ के बहुत खुशी होती है, लेकिन इस चीज का फायदा हमें और हमारी टीम को तब होता है जब आप लोग कमेंट्स में लिखते हो। क्योंकि कमेंट्स में क्या होता है ना, बाद में जब कोई बच्चा वीडियो देखता है तो उसे समझ आता है कि अच्छा यार इस लेवल का कंटेंट इस चैनल पे दिया जा रहा है। तो प्लीज मेक श्योर यार, लेक्चर खत्म होने के बाद आधे घंटे बाद ही सही आप लोग एक कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो। कुछ भी नहीं कर सकते ना यार, शेयर भी नहीं कर सकते, बच्चे भी नहीं बढ़ा सकते, तो एटलीस्ट फीडबैक तो दे सकते हो, फीडबैक तो छोड़ के जा सकते हो ना लेक्चर के बाद। तो इतना कर दिया करो, लेक्चर जब खत्म हो जाए, वीडियो में जब कमेंट का ऑप्शन आ जाए, वहां एक कमेंट लीव कर दिया करो, सिर्फ इतना, ठीक। अब जैसा मैंने बोला आपके पास ऐसी n इक्वेशंस हैं, हर फंक्शन के लिए एक इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पे हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो दिस इज यूजिंग n equations, one for each function। समझ आया कुछ, आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है भाई इसको, और कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। और ये जान लेना, ये जो डेरिवेटिव निकाले हुए ना, ये इनिशियल गैस पे निकाले हुए हैं, ये जो डेरिवेटिव आपने निकाले हैं डेल fi बाय डेल x1 डेल x2, ये सब सिर्फ इनिशियल गैस पे निकाले हैं। ये मुझे बताओ ये क्लियर हुआ, ये मैट्रिक्स फॉर्म में जो हम आ गए ये क्लियर हुआ। इसमें पहली रो क्या है, डेल f1 बाय डेल x1 डेल f1 बाय डेल x2 डेल f1 बाय डेल x3 डेल f1 बाय डेल x4, सेकंड है डेल f2 बाय डेल x1 डेल f2 बाय डेल x2, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए। अब मेरे भाई यहां पे हमने क्या लिख दिया, b इक्वल टू जे सी, b इक्वल टू जे सी। अब सर ये b इक्वल टू जे सी क्या है, j इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, पढ़ना, j इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑन अ राइट हैंड साइड। हमने जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स थे उनको एक मैट्रिक्स में सजा दिया, दैट इज j। इसको कहते हैं भैया जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे b क्या है, b गिवन और कैलकुलेटेड वैल्यू का डिफरेंस है। एक तो गिवन वैल्यू है y1 y2 y3 अप टू yn, और एक आपने फंक्शन में वेरिएबल डाल के निकाला है f1 f2 f3 में। तो ये दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज द b। तो लेफ्ट हैंड वेक्टर b
is the difference of specified quantity and calculated quantity. ठीक है, B is the difference of specified quantity and actual or the calculated quantity. आपको मैंने बोला F1 की वैल्यू Y1 आनी चाहिए, तो Y1 तो स्पेसिफाइड था, लेकिन आपने जो F1 की वैल्यू निकाली उसके अंदर वेरिएबल डाल के वो कैलकुलेटेड है। तो कैलकुलेटेड और स्पेसिफाइड वैल्यूज के डिफरेंस को हम डालते हैं B के अंदर। और फिर सर ये C क्या है? C होता है ये डेल्टा x1 डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn। इसे कहते हैं करेक्शन वेक्टर। क्या कहते हैं? करेक्शन वेक्टर, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन है ना, डेल्टा x1 डेल्टा x2 ये सब क्या है? करेक्शन है। अब यहां से बेटा जब आप करेक्शन निकाल लोगे तो आप नई वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो बाय एडिंग करेक्शन विद द ओरिजिनल वैल्यू। तो मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? बाय एडिंग करेक्शन टू ओरिजिनल वैल्यूज we can find न्यू वैल्यूज। अब बेटा इनके साथ फिर वही खेल खेलो जो आप खेले हो इनिशियल गैस के साथ, दोबारे से निकालो। दोबारे से जब तक निकालते रहो जब तक आपका आंसर ऑलमोस्ट क्या ना आने लगे, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इससे पहले मैं लोड फ्लो पे जाऊं, मैं आप लोगों के लिए ना एक बार रिपीट करता हूं। देखो न्यूटन राफसन शुरू कहां से हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन थी Fx इक्वल टू सी, जिसे हमें सॉल्व करना था। इसमें हमने एक इनिशियल गैस माना x0 और चेक किया क्या x0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अक्सर होगा ऐसा कि नहीं करेगा, तो मैंने बोला अगर नहीं कर रहा तो इसमें एक करेक्शन ले लो, डेल्टा x एक करेक्शन ले ली। अब ये fx0 प्लस डेल्टा x जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है ये c के बराबर है। c क्या है? स्पेसिफाइड वैल्यू। c क्या थी? स्पेसिफाइड वैल्यू। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन को ना टेलर सीरीज से खोल लिया। टेलर सीरीज में डेरिवेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव आया, थर्ड डेरिवेटिव आया, लेकिन आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक कि भाई हम तो फर्स्ट ऑर्डर लेके चलेंगे। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। अब ये किसके बराबर है? c के बराबर है। ये देखो ये c के बराबर थी, ठीक है, कहां गई? चलो अभी ऐसा बन गया ना, बाद में हम इसको c डालेंगे। तो यहां से हमने डेल्टा x निकाला। अब आप ये देखो डेल्टा x क्या था आपके लिए? करेक्शन। डेल्टा x क्या था आपके लिए? करेक्शन। तो आपने सॉल्यूशन के लिए क्या किया? करेक्शन के अंदर आपने ओरिजिनल वैल्यू ऐड कर दी, या ये कह दो ओरिजिनल वैल्यू में करेक्शन ऐड कर दिया। तो x0 में डेल्टा x जोड़ा तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया। तो ये क्या बना? x1। अब मैंने बोला इसी चीज को बार बार दोहराते रहो तो n+1th इटरेशन क्या बनेगी? nth इटरेशन प्लस c माइनस fxn ओवर f'(xn). ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब मैंने इसको बोला मल्टीपल वेरिएबल में लेके जाओ। अगर n वेरिएबल हैं तो आपके पास ऐसे n इक्वेशन होंगे। तो आपने जो पहले एक फंक्शन के लिए किया अब वो आप n के n फंक्शन के लिए करोगे। बट पहले आपके पास हर फंक्शन का एक डेरिवेटिव था, अब आपके पास हर फंक्शन के n डेरिवेटिव होंगे, वन विद रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। तो इसमें भी कहानी वहीं से शुरू हुई। एक इनिशियल गैस माना, इनिशियल गैस अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो करेक्शन डाला। करेक्शन डालने के बाद इसमें हमने क्या किया? इसको हमने एक्सपैंड किया, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेंशन में हर डेरिवेटिव लिया, या ये कह दो हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, x1 के रेस्पेक्ट में, x2 के रेस्पेक्ट में, xn के रेस्पेक्ट में। अब मैंने बोला ये जो yi है ये वही c है जो आपके पास अभी एक फंक्शन में आया था, दैट इज द स्पेसिफाइड वैल्यू। और ये जो x10 x20 xn0 है ये है कैलकुलेटेड वैल्यू। तो स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड इज इक्वल टू दिस। अब आपके पास बेटा, ठीक है, आपके पास ऐसी n इक्वेशन आई होंगी, क्योंकि i की वैल्यू जब 1 से n तक डालोगे तो n इक्वेशन आएंगी। तो मैंने n इक्वेशन को एक मैट्रिक्स में सजा दिया, n इक्वेशंस को मैंने एक मैट्रिक्स में सजा दिया,
जिसमें लेफ्ट हैंड में क्या है, लेफ्ट हैंड में बेटा स्पेसिफाइड और कैलकुलेटेड का डिफरेंस है। y वो है जो स्पेसिफाइड है और f जो है वो है कैलकुलेटेड। स्पेसिफाइड और कैलकुलेटेड का डिफरेंस है। ये जो मैट्रिक्स आ रही है पार्शियल डेरिवेटिव की, इसे कहते हैं जैकोबियन, और डेल्टा x की जो मैट्रिक्स है उसे कहेंगे करेक्शन। तो हमने क्या बोला कि आप यहां से करेक्शन निकाल लो। आप यहां से कौन सी मैट्रिक्स निकालो, सी अगर आपने निकाल लिया तो आप ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करके नया सॉल्यूशन निकालोगे। अब दोबारे से पूरे का पूरा प्रोसेस रिपीट करोगे। अब समझ आया न्यूटन राफसन ने क्या बोला? अगर यहां तक समझ आ गया ना बेटा, तो आगे का मेथड आपके लिए डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। मुझे बस इतना बता दो, ये समझ आया जैकोबियन कैसे बनी? हमारे पास n फंक्शन थे, n वेरिएबल के, हमने हर फंक्शन का डेरिवेटिव हर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में लिया, तो हमारे पास n क्रॉस n की एक पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स आई जिसे हमने बोला जैकोबियन। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ यार, समझ आया बेसिक से? जल्दी से बोलो, समझ आया ना? चल अब बेटा बात यह है, इसको लोड फ्लो में लेके आना है। इसी मेथड को हमें लोड फ्लो में लेके आना है। तो मैं क्या बोलता हूं यार, लोड फ्लो के अंदर हमारे पास ना हर बस पे दो इक्वेशन है, एक रियल पावर और एक रिएक्टिव पावर। तो इन लोड फ्लो we have two equations at every bus। ठीक है, कौन कौन सी? वन फॉर रियल पावर एंड अदर फॉर रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब आपको क्या पता है मेरे भाई, आपको बेटा लोड फ्लो कल खत्म हो जाएगा। शिवम इतने परेशान मत हो बेटा, हैवी लग रहा है तो आराम कर लो, काहे लेक्चर देख रहे हो। अब आपको क्या पता है, रियल पावर जो होती है वो भी एक फंक्शन होती है, किसका? वोल्टेज एंगल और वोल्टेज मैग्नीट्यूड का। और जो रिएक्टिव पावर है वो भी एक फंक्शन होती है भाई, वोल्टेज एंगल और वोल्टेज मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो रियल और रिएक्टिव पावर फंक्शन है वोल्टेज एंगल और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का। बेटा स्टेबिलिटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, लेक्चर्स में पीछे जाके देखो, अगर आप 60 लेक्चर के पीछे देखोगे स्टेबिलिटी हो चुका है। अब देखो यहां F1 और F2 आपके पास है, ये दो फंक्शन है, एक रियल पावर का जिसमें कॉस आता है और एक रिएक्टिव पावर का जिसके अंदर साइन आता है। अब यहां पे आप क्या बोलोगे कि आपके पास आपको जो सॉल्यूशन चाहिए मेरे भाई, आपको जो सॉल्यूशन चाहिए ना, वो क्या चाहिए? आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए डेल्टा और मॉड वी का। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज योर सॉल्यूशन वेक्टर। ये आपने निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन वेक्टर आपको निकालना है डेल्टा और मॉड वी की टर्म्स में। इतनी बात क्लियर है? हम कैसे जा रहे हैं देखो, जैसे मैंने आपको न्यूटन राफसन में जनरली n फंक्शन लेके बताया, यहां पे वो फंक्शन कौन बन जाएंगे? वो बनेंगे रियल पावर और रिएक्टिव पावर, दे विल बी द फंक्शन। तो अब हम क्या कहते हैं कि बेटा न्यूटन राफसन जैसी ही इक्वेशन लिखो, डेल्टा पी डेल्टा क्यू। ठीक है, यहां आएगा डेल पी बाय डेल डेल्टा, दो वेरिएबल है ना, डेल पी बाय डेल मॉड वी, डेल क्यू बाय डेल डेल्टा और डेल क्यू बाय डेल मॉड वी।
यहां पे क्या आएगा, डेल्टा डेल्टा। अब सर ये क्या क्या चीजें हैं, देखो अभी पीछे ही मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स है इसे हम क्या कहते हैं, जैकोबियन। क्या कहते हैं, जैकोबियन। लेफ्ट में जो मैट्रिक्स आती है इसको कहा जाता है मिसमैच वेक्टर। क्या कहते हो, मिसमैच वेक्टर। ये किसका डिफरेंस होती है बेटा, ये डिफरेंस होती है स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड। और ये मैट्रिक्स क्या होती है, करेक्शन वेक्टर। क्या होती है ये, करेक्शन वेक्टर, है ना। यही देखो, ये चीज समझ आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो इस चीज से। मुझे वोल्टेज का एंगल और मैग्नीट्यूड चाहिए, वोल्टेज का एंगल और मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसी का तो करेक्शन वेक्टर बनाओगे। और P और Q में क्या आएगा, मिसमैच वेक्टर, यानी स्पेसिफाइड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। इनके बीच में क्या बनेगी, जैकोबियन। अभी तो ये इजी लग रहा होगा कि सर 2x2 की तो मैट्रिक्स ही है, सर ये 2x2 की तो मैट्रिक्स है, ये तो हम यूं ही फोड़ देंगे। बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल और रिएक्टिव पावर कई बसेस पे ली जाएगी, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स नहीं बनती, ये ज्यादा की मैट्रिक्स बनती है। बट अभी के लिए आगे बात करें, अगर हम एक बार हम यहां तक आ गए, अब हम कहते हैं कि करेक्शन वेक्टर अगर हम निकाल लें, हम क्या निकाल लें, करेक्शन वेक्टर अगर हम निकाल लें तो वो क्या होगा, डेल्टा डेल्टा यहां पे डेल P बाय डेल डेल्टा। देखते चलो मेरे भाई, आपको जैकोबियन का इनवर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आप करेक्शन वेक्टर लेने की बात करोगे तो यू हैव टू टेक इनवर्स ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, ठीक है। तब आपको जैकोबियन मैट्रिक्स का इनवर्स लेके चलना रहेगा। इतनी बात क्लियर आ रही है, ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ आ रही है। हमें क्या लेना पड़ेगा, जैकोबियन मैट्रिक्स का इनवर्स लेना पड़ेगा व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द करेक्शन वेक्टर। अब देखो क्या होता है ना, ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स है इसको ये मत सोचना मेरे भाई 2x2 की मैट्रिक्स है। एक्चुअल में ना इसके अंदर 4 सब मैट्रिसेस हैं। ये जो आपने टर्म लिखी है ना इसके अंदर, ये हर एक कोई खुद में एक मैट्रिक्स है। ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब मैट्रिक्स हैं। तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि ये जो J1 J2 J3 J4 लिखा है, J1 J2 J3 एंड J4, दे आर जैकोबियन सब मैट्राइसेस, ठीक है। आप ये मत बिल्कुल भी सोचना कि भाई ये सब तो एक एक टर्म है, दे आर जैकोबियन सब मैट्राइसेस। अब सर ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कि ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर समझना है। मैं क्या कहता हूं, समझते चलो मजा आएगा। जो हार्ड पार्ट था ना समझने वाला वो आप देख चुके हो। एज्यूम टोटल बस इज n, स्लैक बस इज इक्वल टू 1, पीवी बस आप मान लो m-1, यानी 2 से लेके 3 अप टू m, तो PQ बस इज n-, ये हो गया, ठीक है। ये टोटल बसेस हैं जिसमें PV, PQ और स्लैक मैंने अलग अलग कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसमें जो J1 मैट्रिक्स है, ध्यान से देखते चलना, J1 जो है डेल P बाय डेल डेल्टा है। आपको अगर इसकी सब मैट्राइसिस के ऑर्डर की बात करनी है
ठीक है, आपको इसके सब मैट्राइसिस के ऑर्डर की बात करनी है, तो बेटा आप इसमें ऊपर में क्या बात करोगे कि ये वैल्यू नोन कहां कहां पे है, और यहां पे ये किस पे बात करोगे, डेल्टा अननोन कहां कहां पे है। ठीक है, तो P वाली वैल्यू रियल पावर किस किस बस पे पता होती है? सर हमें रियल पावर पता होती है PV और PQ दोनों पे। ये कहां नोन होती है? PV और PQ दोनों पे। और डेल्टा अननोन कहां होता है? डेल्टा सिर्फ स्लैक बस पे पता होता है, तो ये अननोन कहां पे होता है? PQ पे। तो देखो आप इसका ऑर्डर कैसे लिखोगे, PV प्लस PQ, सॉरी ये भी दोनों पे अननोन होता है, क्रॉस PV प्लस PQ। अगर आप देखोगे PV प्लस PQ बसेस कितनी है? n माइनस एम प्लस m माइनस वन, n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन। समझ आया कैसे निकाला? ये समझ आया कैसे निकाला? आपने अपर टर्म में ये देखा कौन सी वैल्यू नोन है, या ये कह दो रियल पावर कहां कहां पे नोन है, और आपने डिनोमिनेटर में देखा कि ये वैल्यू किस किस पॉइंट पे अननोन है, ये वैल्यू किस किस पॉइंट पे अननोन है। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा। AI वालों के लिए पिक्चर अभी बाकी है, आप एक बार मेरा टाइनी URL चेक करो, मैं AI के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा कोशिश तो करते हैं आप लोगों को पूरा सिलेबस पढ़ाने की, लेकिन आप लोग बीच में साथ छोड़ देते हो, तो हम लोगों का मोटिवेशन किल हो जाता है। अब J2 है डेल P बाय डेल मॉड V। अगेन आप ये देखो ये कहां पे नोन है, ये नोन है बेटा P, PV और PQ बस पे, और मॉड V कहां पे अननोन है? मॉड V PV पे तो पता ही होता है ना, सिर्फ अननोन कहां होता है? PQ पे। PV पे तो पता होता है, PQ पे नहीं पता होता है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? PV प्लस PQ क्रॉस PQ। ठीक है, PV प्लस PQ माने n माइनस वन क्रॉस PQ माने n माइनस m, n माइनस m। ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई J3 डेल Q बाय डेल डेल्टा। अब आपको ये देखना है कि Q कहां पे नोन है। Q बेटा सिर्फ और सिर्फ नोन है PQ पे, और डेल्टा कहां पे अननोन है? ये तो किसी से छुपी नहीं है बात, ये ना तो PV पे पता ना तो PQ पे पता। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा बेटा PQ क्रॉस PV प्लस PQ, यानी कि n माइनस m क्रॉस n माइनस वन। ठीक, अब इसके बाद चौथी मैट्रिक्स आती है J4 डेल Q बाय डेल मॉड V, डेल Q बाय डेल मॉड V। ठीक है, J1 समझ नहीं आया बेटा? देखो J1 में क्या था, आप जो न्यूमरेटर में टर्म आ रही है आपको बस ये काउंट करना है, ये टर्म कहां कहां पे अननोन है, सॉरी नोन है। P कहां कहां पे नोन है? PV और PQ दोनों पे P पता होता है, इसीलिए PV प्लस PQ। डेल्टा कहां कहां पे अननोन है? बेटा ये PV और PQ दोनों पे अननोन होता है, तो PQ प्लस PV। अब मैंने बोला ऑर्डर क्या है? न्यूमरेटर क्रॉस डिनोमिनेटर, PV प्लस PQ क्रॉस PV प्लस PQ। J2 है डेल P बाय डेल मॉड V। अब P कहां कहां पे नोन है? PV और PQ दोनों पे P पता होता है, लेकिन मॉड V PV पे तो गिवन होता है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, PQ पे अननोन होता है, इसीलिए अननोन कितनी बसेस पे है? PQ। अगेन न्यूमरेटर क्रॉस डिनोमिनेटर, बस इतना किया है। ठीक, अब J4 है। अब Q कहां कहां पे नोन है भाई? Q सिर्फ बताया जाता है PQ बसेस के लिए, PV पे Q अननोन होता है, और मॉड V अननोन कहां पे होता है? मॉड V हमें PV पे पता होता है, तो ये अननोन भी होता है PQ पे।
तो ऑर्डर क्या हो गया बेटा आपका PQ क्रॉस PQ। और इस बार पता है जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पूछा था, जैकोबियन सब मैट्रिक्स का पूछा था, और वही मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं कैसे जैकोबियन सब मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है। तो अगर आप PV PQ की टर्म्स में सोचोगे तो इजी है। अब यहां पे ये देखो यार कि जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है। ये होती है J1 J2 J3 J4। अगर मैं आपसे इसमें कहूं भाई कि जैकोबियन के अंदर कितनी रोज होंगी, रोज बेटा वर्टिकली रखी जाती हैं, एक के नीचे एक रो आती है, तो मैं कहता हूं रोज ऑफ जैकोबियन कितनी होंगी, इट इज इक्वल टू रोज ऑफ J1, जितनी J1 में रोज हैं, प्लस रोज ऑफ J2, रोज ऑफ J2, J1 की रोज प्लस J2 की रोज। अब देखना जरा J1 में कितनी रोज थी यार, PV प्लस PQ, और J2 में कितनी थी, PV प्लस PQ। जस्ट अ मिनट, सॉरी एक सेकेंड, J1 प्लस J3, सॉरी J1 के नीचे J3 है ना, हाँ देखो अब J1 में कितनी रोज हैं, PV प्लस PQ, J3 में कितनी है, PQ, J3 में कितनी है, PQ। तो मैं कहता हूं PV प्लस PQ प्लस PQ। अब देखो कॉलम कैसे आते हैं, कॉलम कैसे आते हैं आपके पास, कॉलम आते हैं बेटा एक के बाद एक हॉरिजॉन्टली, यानी ऐसे कॉलम्स ऐसे आते हैं ना, ऐसे आगे 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 आगे। बेटा जयदीप स्लैक बस में V और डेल्टा नोन होते हैं, कहां से अननोन होते हैं बेटा, ये तो आप स्लैक बस की डेफिनेशन ही गड़बड़ कर दे रहे हो। स्लैक बस में मॉड V और डेल्टा ही तो पता होता है, PQ अननोन होता है। अब देखो कॉलम ऐसे साइड बाय साइड अरेंज होते हैं, तो अगर आपसे मैं ये बात करूं कि कितने कॉलम्स हैं J के, तो आप इसमें बोलोगे सर कॉलम ऑफ J1 प्लस कॉलम ऑफ J2, ठीक है। अब देखें भाई J1 में कितने कॉलम थे, J1 में कितने कॉलम थे, PV प्लस PQ, और J2 में कितने थे, PQ। J1 में PV प्लस PQ, J2 में PQ। तो यहां पे क्या आया, तो बेटा रो और कॉलम J के बराबर आ रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ जैकोबियन कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ जैकोबियन 2PQ प्लस PV क्रॉस 2PQ प्लस PV, इतना ऑर्डर आ गया। सही है, ये ऑर्डर बन गया आपके लिए जैकोबियन मैट्रिक्स का। तो देखो गेट के लिए इतना रेलिवेंट है, गेट के लिए इतना रेलिवेंट है, बट इससे आगे की चीजें क्या होती हैं वो मैं आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगा। गेट से आगे की बातें, गेट से थोड़ा आगे की बातें। तो आज हम लोग क्या करते हैं ना, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। ये देखो, इन अ 15 बस पावर सिस्टम with 3 voltage control bus the size of Jacobian is, 15 बस का पावर सिस्टम है, 3 वोल्टेज कंट्रोल बस हैं, जैकोबियन का साइज पूछा है। अब देखो यार जो वोल्टेज कंट्रोल्ड बस होती हैं वो किस में जाती हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस किस में जाती है, ये जाती है सीधे PV में। तो मैं कह रहा हूं PV बस कितनी हो गई, 3। अब ये मत कहना सर इसमें से एक तो स्लैक मानेंगे, स्लैक जनरेटर बसेस में से एक मानते हैं, PV में से एक नहीं। अगर यहीं 3 जनरेटर बस होती तो उसमें 2 स्लैक होती और एक स्लैक होती और 2 PV होती।
लेकिन वोल्टेज कंट्रोल में से स्लैक नहीं मानना है। तो अब बेटा पी क्यू कितनी होंगी, टोटल 15 है, जिसमें से एक स्लैक होगी, 3 पीवी है, तो 11 हो गई। अब देखो ऑर्डर निकालना कितना आसान है, बात को ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। जनरेटर बस में से स्लैक गिनी जाती है अलग से, और पीवी बस में से स्लैक मत सब्ट्रैक्ट कर देना। 2PQ प्लस पीवी क्रॉस 2PQ प्लस पीवी, 22 और 3 25, तो 25 क्रॉस 25 आ गया डी। ठीक है, समझ में आया। आप चाहो तो जैकोबियन की हर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं J3 पूछता, J3 क्या होता है, डेल क्यू बाय डेल डेल्टा। आप कहते क्यू कहां पे नोन है, भाई ये पी क्यू पे नोन है, और डेल्टा कहां पे अननोन है, आप बोलते सर पीवी और पी क्यू दोनों पे अननोन है। तो देखो इसका ऑर्डर क्या आ जाता, सीधे ही ऐसे रैंडमली मैंने मैट्रिक्स पूछ ली, 11 क्रॉस 14। ठीक, 11 पी क्यू है और पीवी प्लस पी क्यू कितनी बस है, 14 बस है, तो 11 क्रॉस 14, 11 क्रॉस 14। ठीक है, अगला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूटन राफसन मेथड। जैकोबियन इज अ रियल मैट्रिक्स, सही बात है, सारी वैल्यू रियल वैल्यू है। स्पार्स मैट्रिक्स, ये गलत है बेटा, जैकोबियन में सारे एलिमेंट नॉन जीरो आएंगे, कल एलिमेंट डिराइव कराऊंगा। साइज इज ऑलवेज मोर देन नंबर ऑफ बसेस, बिल्कुल सही बात। साइज जैसा अभी आपने देखा इस क्वेश्चन में 25 आया, बसेस कितनी थी 15, तो साइज इज मोर देन बसेस। और इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, नो, इट इज यूज्ड टू सॉल्व रियल वैल्यूड नॉन लीनियर फंक्शन। तो आंसर इज ए, 1 and 3 आर करेक्ट। न्यूटन राफसन के अंदर जो वैल्यूज आती हैं दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स, दे आर रियल। तो रियल फंक्शंस को सॉल्व करते हैं बट यूजिंग नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन होगी लेकिन क्या होंगे, नंबर्स, रियल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं। अगला देखो, अब ये वाला ट्राई करो यार, जल्दी से ये वाला ट्राई करो। गॉस सीडल में कितनी इक्वेशन सॉल्व करोगे और न्यूटन राफसन में। चलो इसमें ना सबसे पहले आप मुझे पीवी और पीक्यू बसेस का काउंट बता दो। आप बस मुझे इतना बता दो कितनी पीवी बसेस हैं और कितनी पीक्यू, आगे की चीज मैं बता दूंगा। हाउ मेनी बसेस आर देयर एज पीवी बसेस एंड हाउ मेनी आर देयर एज पीक्यू। कम ऑन एवरीबॉडी। थैंक यू बेटा निखिल। चलो जल्दी से बनाओ इसको। निकाला पीवी और पीक्यू, देखो टोटल 200 हैं, इसमें से 30 है जनरेटर। जनरेटर में से बेटा हमेशा एक स्लैक काट देना और बाकी पीवी में चली गई 29। अब बोला है 10 बसेस ऐसी हैं जिन पे रिएक्टिव पावर है। लोड वाला भी इग्नोर कर दिया करो, आप कोशिश करो पीवी काउंट करने की। पीवी काउंट कर लिया तो पीक्यू तो निकल जाएगा। अब ये जो रिएक्टिव पावर वाले हैं ये किस में जाएंगे, 10, ये जाएंगे पीवी में। तो पीवी हो गया 29 + 10 39। ठीक है, ये तो वैसे भी पीक्यू में ही जाना है, ये भी पीक्यू में जाना है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अब यहां पे पीक्यू निकाल लो। टोटल 200 है, माइनस स्लैक माइनस पीवी 160, खत्म। ठीक है, पीक्यू आप हमेशा सबट्रैक्शन से निकालोगे, पीवी काउंट करोगे, पीवी काउंट करोगे। अब देखो गॉस सीडल में अगर आपको याद हो 1 इक्वेशन पर बस निकाली थी हमने, VIK+1 करके 1 इक्वेशन पर बस। तो कितनी इक्वेशन,
199। सर 200 क्यों नहीं? क्योंकि बेटा स्लैक बस पे सॉल्व नहीं करते, स्लैक बस को सॉल्व नहीं करते, तो यहां पे ऑल एक्सेप्ट स्लैक बस, ऑल एक्सेप्ट स्लैक बस, उसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद न्यूटन राफसन की अगर बात करें तो उसका तो हमें आइडिया है ना, क्या आइडिया है सर? 2pq प्लस पीवी, इतनी ही इक्वेशन बनेंगी, इतनी ही इक्वेशन बनेंगी बेटा। 2 × 160 प्लस 39 दैट इज 359। तो कौन सा आंसर आया भाई? सी आया। ठीक, तो बेटा देखो गेट में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो जो बच्चे सिर्फ गेट को फोकस कर रहे हैं उनका तो काम हो गया लोड फ्लो का। कल का जो लेक्चर लूंगा ना उसमें ईएससी वाले टॉपिक्स पे बात करूंगा कि न्यूटन राफसन का पूरा एल्गोरिथम क्या है, फास्ट डीकपल्ड लोड फ्लो मेथड क्या है। तो कल हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस पे फुल स्टॉप लगा देंगे, कल ये टॉपिक हमारा फुल एंड फाइनल ओवर हो जाएगा। ठीक है, और मुझे पता है यार ये चीजें टफ लगती हैं, इक्वेशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग इंजीनियर्स हो, आपको मैथ्स से प्यार होना चाहिए, दुश्मनी नहीं। जॉयदीप मैंने भी अलग अलग लिखवाया था, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो लोड फ्लो वाला पहला लेक्चर, उसमें मैंने बोला था रिएक्टिव पावर सपोर्ट में दो कैटेगरी बनती हैं, एक फिक्स्ड वाली और एक वेरिएबल वाली। इसीलिए इसने यहां पे ये भी लिखा है विदाउट एनी ओवरलैप, यानी कि रिएक्टिव पावर इक्विपमेंट वाले से ओवरलैप नहीं कर रही, ये 5 अलग हैं, समझ रहे हो? इसीलिए उसने ब्रैकेट में लिख के दिया विदाउट एनी ओवरलैप, कि ये 5 बसेस उन 10 बसेस से सेपरेट हैं। ठीक, तो इसके आगे यार कल मिलेंगे। अब देखो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं बता दूं 17 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एनालॉग। अंकित ईएससी कोड से अगर आते हो तो 1 ईयर का फीस है 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। मेरे हिसाब से 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन ईएमआई विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर आइकॉनिक पे जाते हो बेटा तो अंकित ईएससी कोड से 1 ईयर की फीस होगी 45,225, 2 इयर्स 66,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन ईएमआई विदाउट एनी इंटरेस्ट। ठीक, और ये है बेटा मेरा आईडी अंकित-2047 अनअकैडमी ऐप पे, मुझे फॉलो कर लो और यहां से आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल यार, जहां पे आज मैंने लोड फ्लो के सारे नोट्स डाल दिए थे, और कल जो है हम लोग ये लोड फ्लो को फाइनली ओवर कर देंगे। और बेटा मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है SSG IIT, मुझे फॉलो कर सकते हो, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अंकित गेट, तो आप वहां पे डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना। कल हम लोग इसको खत्म करेंगे। मोटर में न्यूट्रल पॉइंट करते हैं, ग्राउंड रिएक्टेंस से करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीबॉडी।